हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हेयर। अभी तक हम पढ़ रहे थे सबस्टेशन की सीरीज, जिसमें हम पोल माउंटेड सबस्टेशन के लिए उसकी लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, सिंगल लाइन डायग्राम विद लेवल डायग्राम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन है नेक्स्ट में, उसमें हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना था, ना कि एस्टिमेशन निकालना था। अब हम देखेंगे कि जो पोल माउंटेड सबस्टेशन है उसका एस्टिमेशन किस तरीके से निकालेंगे, उसमें क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए। मटेरियल तो वही सेम चाहिएगा कि उनकी कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट ये सेम इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें हमें, सिर्फ इसमें हमें एस्टिमेशन निकालना है मटेरियल का, टोटल कॉस्ट लास्ट में लिख देनी है। और इससे हमें ये पता लग सकता है, इससे हमें एस्टिमेशन से क्या मतलब होता है, जैसे हमारी सब्जेक्ट है कि पोल माउंटेड जो सब स्टेशन है हमारा, उसको इरेक्शन में हमें कितना खर्चा आएगा, वो सम हमें आइडिया लग जाएगा पूरी क्वांटिटी की जब हम कॉस्ट निकालेंगे। तो अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल and the cost for erection of a 250 kVA pole mounted substation। ठीक है, 250 kVA pole mounted substation है, जिसका हमें एस्टिमेशन निकालना है, कितनी कॉस्ट आएगी इसको इरेक्ट करने में, ये सब हमें यहाँ पे निकालना है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या है, 11 kV ऑब्लिक 415 वोल्ट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके एसटी साइड में 11 kV है एंड एलटी साइड में कितना वोल्ट है, 415 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे कि केबल की साइज कितनी होगी, कंडक्टर की साइज कितनी होगी। ओके, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जो केबल निकलेगी उसकी साइज कितनी होगी, तो वो किससे निकलेगी, हमारे लोड करंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट। प्राइमरी में कितना करंट है और सेकेंडरी में कितना करंट है, तो वो कैसे निकालते हैं देखिए आप। तो ओके, तो केबीए इक्वल टू √3 VI, so load current will be KB अपॉन में √3 V। तो हमारा प्राइमरी करंट क्या होगा, प्राइमरी जो हमारा वोल्टेज है एसटी साइड में वो कितना है, सबसे पहले हम प्राइमरी करंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, प्राइमरी करंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे केबी देखिए क्या है हमारा 250, तो इसको एम्पियर में करंट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000। नेक्स्ट है हमारा √3 एंड वोल्टेज, वोल्टेज कितना है एसटी साइड में 11 kV, ये हमारा आ गया। तो इसको जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके बाद हमारा जो करंट आएगा वो क्या आएगा, 13.12 एम्पियर, ये हमारा करंट निकल के आएगा। अब इसी तरीके से हम सेकेंडरी करंट निकालेंगे। सेकेंडरी करंट क्या होगा हमारा, कैपेसिटी केवीए 250 kVA मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड √3 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कितना है 415 वोल्ट, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी करंट निकाल रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड का ही हम वोल्टेज यहाँ पे रखेंगे। तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज क्या होगा 415 वोल्ट। तो करंट हम 348 एम्पियर, ये यहाँ पे हमारी करंट निकल के आएगी। करंट एंड सेकेंडरी करंट के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें जो ACSR कंडक्टर है वो कितना चाहिए होगा। ठीक है, प्राइमरी करंट अपना 13.12 एम्पियर, तो इसके अकॉर्डिंग करंट एम्पियर के अकॉर्डिंग जो कंडक्टर की साइज होगी, जो टेबल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, ACSR तो ये हमें ACSR कंडक्टर इस साइज का हमें चाहिए होगा, 2.11 है फॉर ST कनेक्शन बिटवीन ओवरहेड एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तो यहाँ पे अपना ST साइड का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो LT साइड है हमें उसमें किस साइज की केबल रिक्वायर्ड होगी, 348 एम्पियर करंट के अकॉर्डिंग किस साइज की केबल रिक्वायर्ड होगी जो भी। तो अभी हम केबल देखेंगे, केबल हमें किस साइज की चाहिएगी, 61/2.6 mm एंड 1100 वोल्टेज ग्रेड सिंगल कोर PVC केबल, सिंगल कोर की चाहिए PVC केबल, will be used for connecting switch to transformer LT साइड। ट्रांसफार्मर के LT साइड में क्या चाहिए, फेज कंडक्टर के लिए। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल के लिए कौन सी चाहिए, तो इसको अरेंज कर देते हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि जो हमारा ST साइड में है वो कंडक्टर है वो किस साइज का यूज में लेंगे, एंड जो फेज कंडक्टर है LT साइड में ट्रांसफार्मर के वो किस साइज का होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो न्यूट्रल कंडक्टर है उसकी क्या होगा, वो चाहिए हमें 19/1.63 mm 1100 वोल्टेज ग्रेड
single core PVC cable will be used for connecting switch to transformer LT side। ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर के लिए। अब यहाँ पे हमें केबल की साइज एंड कंडक्टर की साइज क्लियर हो गई है। लोड करंट हमने निकाला, उससे टेबल चार्ट से लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अब टेबल बनाएंगे हम किसकी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, और जो हमारे पोल माउंटेड सब स्टेशन उसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो उस टेबल को डिस्कस करेंगे। और इन जो क्वांटिटी हमारी, तो पर क्वांटिटी क्या रेट होगी, फिर टोटल चार्ज हम नीचे निकालेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेबल की तरफ। तो ये सब अभी तक हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड की लोड करंट फाइंड आउट कर चुके हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एसटी साइड में जो ओवरहेड कंडक्टर लगेगा वो किस साइज़ का लगेगा, एंड एलटी साइड में जो केबल लगेगी हमारी वो किस साइज़ की लगेगी। और ये हमें बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई जो करंट है उसमें किस साइज़ का कंडक्टर लगेगा। ये टेबल चार्ट बना हुआ आता है, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप साइज देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारा इरेक्शन है 250 kVA पोल माउंटेड सब स्टेशन का, उसके लिए क्या क्या हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है और उनकी क्या कॉस्ट होगी, और वो टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो इसको अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देखेंगे कि इसमें ये टेबल कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम देखिए क्या है, सीरियल नंबर। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वांटिटी रिक्वायर्ड की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, रेट पर क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी की पर क्वांटिटी रेट क्या है, टोटल अमाउंट, एंड रिमार्क, जो भी हम उसके लिए यूज़ में ले रहे हैं उसमें रिमार्क आ जाएगा। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो फर्स्ट कॉलम हमारा आता है पीसीसी पोल्स 11 मीटर लॉन्ग। पीसीसी क्या है, प्लेन कॉन्क्रीट सीमेंट पोल्स होते हैं जो 11 मीटर लंबे हैं। ये कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए। हमारा एस टाइप का जो सब स्टेशन होगा उस पर ट्रांसफार्मर रखेंगे तो 2 हमें पोल्स चाहिए। एक पोल की कीमत क्या है, 7,500 रुपीज़ पर पोल। तो 2 की क्या हो गई, 15,000। 4 एच पोल स्ट्रक्चर, रिमार्क में लिख देंगे एच पोल स्ट्रक्चर के लिए चाहिए हमें ट्रांसफार्मर को फिक्स करने के लिए। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है 11 kV जियोसित गैंग ऑपरेटेड स्विच एयर ब्रेक ट्रिपल पोल चाहिए, कंप्लीट विद फिक्सिंग एंगल एंड 25 mm डायामीटर। 25 mm इसकी डायमीटर होगी, 6 मीटर ये लॉन्ग होगा। ऑपरेटिंग पाइप 6 मीटर लॉन्ग ऑपरेटिंग पाइप होगा इसका। लॉक हैंडल एंड लॉक चाहिए, और हैंडल चाहिए जो इसको कहाँ से ऑपरेट करते हैं, नीचे सरफेस से। और जो हम आपको ऑन पोल माउंटेड सब स्टेशन का डायग्राम दिखा चुके हैं, तो उसमें हैंडल कहाँ होता है, नीचे सरफेस पे, और आइसोलेटर ऊपर होते हैं। तो ऑपरेट करने के लिए हैंडल चाहिए, ये कितना 1 चाहिए, तीनों फेज के लिए 3 सेट में होता है। एक कितने का आता है, 8,000 का। तो ये हमारा एक सेट में ही कंप्लीट होता है पूरा, तो टोटल कॉस्ट 8,000 हो गई, 8,000। एंड थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक्सपल्जन टाइप फ्यूज यूनिट 11 kV इंस्टॉल्ड ऑन इंसुलेटर। जो एक्सपल्जन टाइप फ्यूज यूनिट होती है ये हमारे प्रोटेक्शन के काम में आती है 11 kV लाइंस के एंड ट्रांसफार्मर के, क्योंकि ये लो कॉस्ट की होती है इसलिए इनको यूज़ में लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इनकी जो रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है वो 250 MVA होती है, और जो फ्यूज एलिमेंट होता है इनका एक ट्यूब में इंस्टॉल्ड होता है, और ट्यूब के जो दोनों सिरे हैं वो होते हैं हमारे सुटेबल फिटिंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 फ्यूज और इंसुलेटर ये हमारे चाहिए, कितने, 3। एक की कीमत क्या है, 800 रुपये पर फ्यूज, तो 3 की क्या हो गई हमारी रेट, 2400। एंड नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर्स 1 सेट ऑफ 3, एक की कीमत 1000, देन 3 की कितनी हो गई, 3000, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे हम आएंगे, फोर्थ है हमारा MS एंगल आयरन 50 mm इंटू 50 mm इंटू 60। ये इसकी लंबाई चौड़ाई एंड मोटाई इसकी डायमेंशंस दे रखी है, ये इसका मेजरमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि MS क्या होता है, ये माइल्ड स्टील होता है। ये किस लिए चाहिए, फॉर फिक्सिंग LT क्यूबिकल, कितना चाहिए, 6 मीटर, एंड 1 मीटर की क्या प्राइस है, 75 मीटर पर, तो टोटल कितनी हो गई, 450। फिफ्थ पॉइंट हमारा 11 kV लाइटनिंग अरेस्टर एक्सपल्जन टाइप कंप्लीट विद ऑल फिटिंग ट्रांसमिशन क्लास डिस्चार्ज कैपेसिटी 65 kA, ठीक है। अब 11 kV क्या चाहिए हमें, लाइटनिंग अरेस्टर ऑब्वियसली आप सभी को इसके फंक्शन पता है कि इसकी क्या फंक्शन होता है। ये हमारे जो लाइटनिंग सर्ज आते हैं उनसे हमें जो बिजली, आसमानी बिजली होती है उनसे हमें बचाता है, तो ये हमें 1 सेट चाहिए ऑल एसेसरीज के साथ में। एक सेट की क्या कीमत है, 5500 रुपये, 5500 रुपीज़, तो पूरा टोटल हमारा 5500 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट पे क्या है हमारा, MS चैनल आयरन 100 mm इंटू 50 mm इंटू 6.0 mm इंटू 2 मीटर लॉन्ग की इसके डायमेंशन दे रखी है, मेजरमेंट है। MS चैनल ये किसके लिए चाहिए हमें, ट्रांसफार्मर को सपोर्ट करने के लिए। कितने चाहिए, 2 चाहिए,
एक की क्या कॉस्ट है 900 रुपीज़, 2 की कितनी हो गई 1800। नेक्स्ट आते हैं 11 kV डिस्क इंसुलेटर विद फिटिंग्स। अब यहाँ क्या चाहिए हमें 11 kV का डिस्क इंसुलेटर चाहिए, जहाँ पे हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है 11 kV की ओवरहेड लाइन आती है हमारी, जो सपोर्ट करते हैं ये इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होते हैं। तो ये कितनी चाहिए 3 चाहिए तीनों फेज के लिए, तीनों फेज कंडक्टर के लिए। एक की क्या कॉस्ट है हमारी 960 पर इंसुलेटर, ठीक है। 3 की कितनी हो गई 2880 रुपीज़। एंड 8 पॉइंट में हमारा क्या आता है, जो मेन हमारा इक्विपमेंट है वो ट्रांसफार्मर। ये क्या है हमारा आउटडोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, और क्वेश्चन में हमें कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी क्या है इसकी 250 kVA। ये क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 11 kV को कन्वर्ट कर रहा है 0.433 किलो वोल्ट में। 3 फेज है। कनेक्शन क्या है डेल्टा एंड स्टार कनेक्टेड, कंप्लीट विद ऑल एसेसरीज एंड ऑयल फील्ड। ऑब्वियसली ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर हमारा एक चाहिए, 3,20,000 इसकी कॉस्ट है। एक ही चाहिए तो पूरा टोटल कॉस्ट 3,20,000 हो जाती है। 9 पे हमारा आता है पीजी क्लैंप। अब पीजी क्लैंप ये कितने चाहिए हमें 3 चाहिए। तो एक की कीमत है 150 रुपये, 3 की हो गई 450 रुपीज़। अब नेक्स्ट आया 10 पॉइंट हमारा आएगा पीजी वाई मेटेलिक क्लैंप। ये भी हमें 3 चाहिए एंड 1 की कॉस्ट है 165। ये पर क्वांटिटी कॉस्ट है आपकी जो टेबल में ऊपर है। एंड उसके बाद है हमारा ये इसकी, तो तीनों की कितनी अगर 495। अब नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर पे ACSR कंडक्टर। तो 7/2.11 mm 85 kg पर एनएम। तो यहाँ 7 से क्या मतलब है, 7 तो इसमें स्ट्रैंड होंगे एंड 2.11 mm इसकी डायमीटर है। ये कितना 1.5 मीटर कितने का आएगा 1. इसको केजी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, जो कंडक्टर हम लेते हैं उसको किलोग्राम में लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर कितने का पड़ जाएगा 1.27 किलोग्राम में। ये 1.5 मीटर हमारी इसकी आ जाएगी लंबाई, एक 1.27 किलोग्राम में। अब इसकी कॉस्ट देखिए 160 पर केजी है, तो यहाँ पे 160 ये अपनी इसमें 1.5 मीटर हमें चाहिए था, तो 204 आ गया यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपनी। ये किस लिए फॉर एसटी कनेक्शन बिटवीन ओवरहेड कंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर, एसटी कनेक्शन के लिए चाहिए। पॉइंट आता है हमारा 400 एम्पियर 660 वोल्ट ICTPN स्विच विथ रिवायरेबल टाइप पोरोसिलिन फ्यूज। अब ये ICTPN स्विच क्या होता है इसको देखते हैं। ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। ये इसको जनरली हम 3 फेज और 4 वायर मेन स्विच भी कहते हैं। इन स्विच में क्या होता है 3 फेज और एक न्यूट्रल लिंक होता है। जो न्यूट्रल लिंक है उससे डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्टेड होता है, और जो 3 फ्यूज लिंक होते हैं उनसे हमारा फेज वायर कनेक्टेड होता है। ये हमें एक चाहिए, एक की कीमत हमारी कितनी 17,000। तो हमारे टोटल कॉस्ट ये आ गई। नेक्स्ट हमारा 13 पॉइंट आता है पीवीसी केबल। पीवीसी केबल इसकी ये मेजरमेंट दे रखा है 6x122 mm सिंगल कोर 1100 वोल्टेज ग्रेड। ये इसका वोल्टेज ग्रेड दे रखा है कि कैपेसिटी क्या है। ये कितनी चाहिए हमें 20 मीटर लॉन्ग चाहिए, और एक मीटर की क्या कॉस्ट है 180। तो टोटल कितनी हो गई 3600 ये किस लिए चाहिए हमें फॉर कनेक्टिंग स्विच टू ट्रांसफार्मर LT साइड फेज कंडक्टर। जो ट्रांसफार्मर का LT साइड है उसके फेज कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। अभी नेक्स्ट हमारा आता है PVC केबल। PVC केबल सिंगल कोर 1100 वोल्टेज ग्रेड बट साइज 19/1.63 mm। ये कितना 7 मीटर चाहिए हमें 7 मीटर, और इसकी 1 मीटर की कॉस्ट है 90 रुपये। तो टोटल हो गई हमारी 630 फॉर कनेक्टिंग स्विच टू ट्रांसफार्मर LT साइड न्यूट्रल कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए हमें ये चाहिए। अब हमारा 15 पॉइंट आता है। 15 पॉइंट पे आते हैं GI पाइप 64 mm डायमीटर हैवी गॉज। ये GI पाइप चाहिए हमें 64 mm डायमीटर का, 5 मीटर लॉन्ग चाहिए। 1 मीटर की साइज, 1 मीटर का कॉस्ट हमारा 270, तो 5 मीटर का हो जाएगा 1350 फॉर सपोर्टिंग केबल। केबल को सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है 16 पे GI बैंड 64 mm। इसके लिए GI बैंड चाहिए हमें, ये चाहिए 2। एक की कॉस्ट है 90 रुपये, तो दोनों की हो गई 180 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा क्या है अर्थिंग सेट कंप्लीट GI प्लेट अर्थिंग। अब अर्थिंग सेट चाहिए किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारा लीकेज करंट होगा या फिर फॉल्टी करंट होगा उसको अर्थ में डालने के लिए हमें चाहिए अर्थिंग सेट। अर्थिंग सेट हमें कितने चाहिए दोनों पोल के लिए। एक अर्थिंग सेट की क्या कॉस्ट है 5,200 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हो गई 10,400 रुपीज़। नेक्स्ट हमें चाहिए स्टे रॉड सेट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। स्टे रॉड सेट चाहिए, कितने चाहिए ये भी हमें 2 चाहिए।
स्टे रॉड किस लिए होता है, जो हमारे टावर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्टे रॉड चाहिए होती है। एक की कीमत 2200 रुपये है, दो की कीमत हमारी हो गई 4400 रुपये। ठीक है। 19 पे हमारा आता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर जो हमारा स्टे वायर होता है, उसी में स्टे इंसुलेटर हमारा जो स्टे वायर होता है उसी में हम लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं कि इन एनी केस कभी कोई फॉल्ट आता है तो वो उसको मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा करंट है वो उसमें स्टे वायर में ना आए, किसी का एक्सीडेंट होने से बच जाए। ये भी ऑब्वियसली 2 स्टे वायर है, स्टे कंडक्टर, तो ये भी हम 2 लगाएंगे। तो ये एक की कॉस्ट है 100 रुपये, दो की 200 हो गई। अब नेक्स्ट हमारा चाहिए हमें बारबेड वायर। बारबेड वायर क्या क्या होता है, ये हमारा किस लिए लगाते हैं, वो फेंसिंग टाइप का होता है कि जो नॉन एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, कि जो भी अनस्किल्ड पर्सन है जो उसमें वहाँ पे पहुँच नहीं पाए और एक्सीडेंट या एनिमल वगैरह है उनसे सेफ्टी के लिए हम ये इसकी फेंसिंग कर देते हैं चारों तरफ। ये 10 kg चाहिए और पर kg कॉस्ट है 60 रुपीज़, तो 600 टोटल कॉस्ट हो गई हमारी। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हमारा आता है 11 kb डेंजर प्लेट विथ क्लैंप। ये डेंजर प्लेट चाहिए हमें कि नोटिफाई करने के लिए कि भाई ये हमारा सेफ पीरियड नहीं है, यहाँ पे करंट लाइन हमारी चार्जिंग लाइन है तो इसको ट्रांसफार्मर चार्जेड है हमारा, तो यहाँ पे आप ऐसे ही टच नहीं कर सकते बिना शटडाउन के। तो ये डेंजर प्लेट इसलिए लगाते हैं, ये कितनी दोनों पोल साइड दोनों साइड लगाते हैं। ये 2 चाहिए, पर प्लेट 90 है, तो दोनों की कॉस्ट हो गई 180 रुपीज़। नट्स और वॉल्ट चाहिए, ये कितने चाहिए 900 रुपये के समथिंग नट और वॉल्ट हम ले आते हैं। पेटी आइटम जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं वो चाहिए 1500 के हमें चाहिए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं केबल बॉक्स 400 आउटडोर टाइप 4 कोर की, और जो केबल बॉक्स चाहिए 400 एम्पियर का आउटडोर टाइप और 4 कोर चाहिए 1 एंड 1200 पर पीस, तो टोटल 1200 कॉस्ट हो गई। अब ये हमारी जो टोटल कॉस्ट हमने निकाली है, तो ये जो दोनों टेबल हमने इन सबको यहाँ पे जो कॉस्ट हमने एक एक इक्विपमेंट की टोटल अमाउंट निकाला था, उन टोटल अमाउंट को अब हम क्या करेंगे, इसकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग निकालनी है पूरे सब स्टेशन की हमें। अब ये टोटल अमाउंट में हम पूरा दोनों टेबल को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कॉस्ट क्या निकल के आ रही है, ये कितना है हमारा 4,02,319 रुपीज़, ये टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आएगी। अब इस कॉस्ट पे हम देखेंगे और क्या क्या चार्ज लगते हैं, उन चार्ज को भी हम फिर काउंट करेंगे। उसके बाद टोटल कॉस्ट हमारी कंसीडर की जाएगी कि टोटल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में कितना खर्चा हमारा आएगा 250 kV ट्रांसफार्मर को इरेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये कितना लगेगा हमारा 5%। तो ये जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है इधर, ये 5% जो चार्ज है हमारा इस पे लगेगा। तो यहाँ पे 5% चार्ज हम इजीली निकाल सकते हैं, 5/100, और ये हमारी कॉस्ट है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारी कॉस्ट आ गई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की। ठीक है। अब नेक्स्ट निकालेंगे लेबर चार्ज। लेबर चार्ज कितना लगेगा अपना 10%, उसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उसको देखिए 10% हमने यहाँ निकाला, तो ये 10% किस पे निकालेंगे, इसको भी उसी टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे। ठीक है। ये भी टोटल कॉस्ट पे निकलेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज ये भी टोटल कॉस्ट पे निकलेगा। जो भी चार्ज निकलेंगे वो टोटल कॉस्ट जो निकल के आ रही है उस पर निकलेंगे। तो ये कितना आ गया अपना 40,231 रुपये आ गए। ठीक है, 0.9। अब फिर क्या लगेगा हमारी कंटीजेंसी चार्ज, ये कितना लगेगा 1%। निकाला इसका तो 4,023.19 रुपीज़ ये आ गए। फिर हमारा आएगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन फीस, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो इसको विजिट करते हैं उसकी फीस लगेगी हमारी 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपीज़। अब जो ग्राउंड टोटल आएगा, ग्रैंड टोटल, वो यहाँ पे आएगा हमारा। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ ऐड करेंगे हमारे ग्रैंड टोटल में। टोटल कॉस्ट तो हमारी यहाँ पे जो निकाली थी कि जो एसेसरीज थी अमाउंट, वो फिर इसमें ऐड करेंगे हम ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वो ये रहा, वो इसको इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमारा आएगा लेबर चार्ज निकल के क्या आया था ये, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर निकल के क्या आएगा हमारे कंटीजेंसी चार्जेस, वो ये हमारा, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल फीस, वो इसको भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो इन सब का जो टोटल आएगा हमारा वो आएगा ग्रैंड टोटल, वो आएगा हमारा ये यहाँ पे, ये कितना हमारा आ रहा है 4,68,690 रुपीज़ 0.04। तो इसको राउंड फिगर में कैसे लिख सकते हैं हम, 4,68,700 रुपये। तो अब ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा 250 kVA का जो ट्रांसफार्मर था पोल माउंटेड सब स्टेशन, उसको इरेक्ट करने में जो एस्टिमेटिंग हमने निकाला है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, तो वो कितना आएगा 4,68,700 रुपये। तो यही हमें निकालना है। तो इस तरीके की हमारी टेबल बनेगी। फाइनली हमें ये करना होता है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग निकालना आपको बिल्कुल आना चाहिए। ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम आ सकता है, किसी भी फील्ड में जाओगे, और ओबियसली अपने सिलेबस का तो पार्ट है ही। तो इसके आगे हम और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि आगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इसको आज अभी यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।